मेरे दो साथी आज कलेक्टर हैं, हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे ये आवाज लगता है कि थोड़ा और फर्क किया होता है यार, ये तुम्हें भी लगेगा, ये तुम्हें भी लगेगा। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ हवाएं ऐसी हैं कि आपको बहकाती हैं, ठीक है। आपके कुछ दोस्त ही ऐसे होंगे कि आप फालतू में लगे होंगे, इतना अच्छा मौसम है, नहीं है, चलो फिल्म देखने चलते हैं, और फिल्म तक तो ठीक है। यदि कोई ड्रग्स व्रग्स का एडिक्ट हुआ ना तो वही कहेगा एक बार सुट्टा लगा दो। मैंने अपनी जिंदगी में 2 बच्चों को सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए भेजा, मैं नाम नोट नहीं करूंगा। एक को, दोनों को ही दिल्ली भेजा था। एक ने क्या किया, एग्जाम के दौरान उसको प्यार हो गया, वो शादी करके आ गया, ठीक है। और दूसरा, उस लड़की का नाम जपते जपते ही पागल हो गए। और जो सोशल मीडिया पे आपके दोस्त हैं वो किसी काम के नहीं है। अच्छा ये बताओ, सोशल मीडिया पे आप 1000 दोस्त किसके हैं? आप बताना चाहिए। कई दफा ऐसा होता था, मैं नामी पर रहता था ग्वालियर में, कई दफा ऐसा होता था कि लगता था कि सिलेक्शन नहीं होता, तो मैं क्या करता था, मैं ये करता था कि मैं घर से चलता था साइकिल में और अचलेश्वर मंदिर पहुंचता था। कई दफा ऐसा होता था कि मंदिर बंद है, तो जो उसकी खिड़कियां पकड़ के ऊर्जा देती थी वो ऊर्जा आप भी ले सकते। और उसके बाद कैसे उसने थे, मतलब वो ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं दोनों ही जो बच्चों की बात कर रहा हूँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो होता क्या है, तो बेटा मेरा ये कहना है यदि जिंदगी में कुछ करते हो, ये सब चीजें तो बहुत बाद भी कर सकते हो, आप उसको ये भी कह सकते हो पोस्टपोन कर सकते हो। ये समय जो आपको मिला है, क्या लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और अभी बहुत आसान है, अभी बहुत आसान है, आप जो चाहो वो बन सकते हो। 2-3 साल की मेहनत यदि आप उसमें ऐड कर दो तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वही 5-7 किताबें हैं, उन्हीं पे आपको कमांड करना है, अच्छा लिखना सीखना है, और यदि आप अच्छा बोलना सीख जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। केवल इतना हो सकता है कि इस बार नहीं हो पाया, अगली बार हो जाएगा, फिर अगली बार हो जाएगा, या फिर अगली बार हो जाएगा, केवल समय की बात रहेगी, बाकी होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये अपनी जो दोस्ती आ रही है उसको आप पोस्टपोन करोगे, और जो सोशल मीडिया पे आपके दोस्त हैं वो किसी काम के नहीं है। अच्छा ये बताओ, सोशल मीडिया पे आप 1000 दोस्त किसके हैं? आप बताना चाहो। मेरे तो 10,000। 1000 दोस्त किसके हैं? अरे मेरे को फ्रेंडली है, फ्रेंड्स। डॉक्टर से भी छुपाओगे तो तभी इलाज नहीं होगा। हाँ ये जो ये बच्चे ने हाथ उठाया था, अब 3-4 हो गए। ये बताओ वो 1000 में से किसी काम के हैं क्या? कितने काम के हैं? 3-4-5 से ज्यादा काम के नहीं होंगे, है ना? और तुम लोग ऐसा मान लो सोशल मीडिया पर रहते भी हो, क्या अपडेट करते हो? मैं यहाँ गया था, ये फोटो, इससे मिला था वो फोटो, या कोई दुख तकलीफ कष्ट, या कोई गाना शेयर कर दोगे। एग्जाम से इसका कुछ लेना देना है क्या?
कभी किसी एग्जाम में आएगा भी तो ऐसी चीज आएगी फिल्म से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड जो तुम्हें याद ही नहीं होगी, पता ही नहीं होगा। तो आप अपने ऊपर इतना सेल्फ डिसिप्लिन रखो कि मैं 1-8 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यदि बंद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। और सोशल मीडिया में भी आप यूट्यूब को शामिल मत करो। सोशल मीडिया का मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर, इन सब चीजों का यूट्यूब इतनी अच्छी चीज है कि यदि आप उसका सही इस्तेमाल करते हो तो पिछले 1-2 साल के रिजल्ट उठा करके देखो, उनके इंटरव्यू आप देखो तो वो बच्चे ये कहते हैं कि हमारे सिलेक्शन में, हमारे टॉपर होने में यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप यूट्यूब फिर टाइमिंग अपनी सेट करो। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पढ़ता था, हम लोगों के समय में ये तक्षशिला इंस्टीट्यूट था, आदरणीय गुप्ता जी इसकी सलाह। कई दफा ऐसा होता था, मैं नाभी पर रहता था ग्वालियर में, कई दफा ऐसा होता था कि लगता था कि सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं क्या करता था, मैं ये करता था कि मैं घर से चलता था साइकिल में और अचलेश्वर मंदिर पहुंचता था। कई दफा ऐसा होता था कि मंदिर बंद है, तो जो उसकी खिड़कियां पकड़ के ऊर्जा मिलती थी वो ऊर्जा आप भी ले सकते हो। आपके जब आप इतनी लंबी तैयारी करोगे, कई दफा आपके कुछ रिश्तेदार आ जाएंगे, आकर के आपको आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी भूल जाएंगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स ये कहने लगे बेटा बहुत हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोचिंग या ट्यूशन आप शुरू करोगे तो सेल्फ डिपेंडेंट होगा। आप माता पिता से, भाई आपने इतनी नॉलेज तो ले ही नहीं ली, सब लोग ग्रेजुएट हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि अपने पेट भरने लायक या ग्वालियर में रहने लायक आप थोड़ी बहुत 2-4-5 हज़ार रुपए की कमाई कर लोगे, उतने में आपका काम चल जाएगा। तो एक आराध्य देव अपना जरूर भगवान में आस्था आपको रखना पड़ेगा। और एक सलाह मैं देता हूँ जो यदि आप मान जाए तो बहुत ही बेहतर है, वो है आंख बंद करके ध्यान करने। मैं आज भी मुझे लगता है, मैं वैसे तो आप कहोगे इतिहास है, फिजिक्स है, मेरे 2 ऑप्शन थे उस समय, 2 ऑप्शन चलते थे। पूरी एजुकेशन फिजिक्स की है, मैं भी हूँ फिजिक्स में, तो उस समय हिस्ट्री का केस था, तो हिस्ट्री और फिजिक्स के साथ में सिलेक्ट हुआ था। और आज मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ भूल चुका, लेकिन फिर भी एक मन में आशा है कि यदि हम ध्यान करें और 8-10 दिन अच्छे से सो लें तो हमें जो पुरानी चीजें हैं वो सब याद आएंगी। तो आप लोग भी 2-4-5 मिनट ध्यान की आदत डालें। गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पर अवेलेबल रहता है, और इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा जरूर करें, क्योंकि क्या होगा, कई बार आप खुद पे से अविश्वास होगा। जब भी रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कि ये लड़का हमसे ज़्यादा पढ़ता था, ये सिलेक्ट नहीं हो पाया, मैं तो इससे कम पढ़ता हूँ। जब खुद पे विश्वास होगा तो ईश्वर पे यदि विश्वास है तो वो आपके नाम से, तो भगवान पे भरोसा पूरे रास्ते में रखना है और आगे भी रखना है। और यदि असफल हो गए तो क्या करोगे, कोई बताएगा आप में से? नहीं हुआ सिलेक्शन, क्या करोगे? भटक जाओगे? भटकोगे तो नहीं ना। ईश्वर ने जिंदगी दी है, बहुत भाग्यशाली है हम लोग। कल रात को जो 2.25 लाख लोग सोए थे, सुबह जगे नहीं दुनिया। हम लोगों को उन्हें देखने को मिला, प्रकृति के दर्शन कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ बैठ रहे हैं, अपने परिवार के साथ बैठ रहे हैं, तो भाग्यशाली हो। तो जो लोग भी सिलेक्ट नहीं हुए तो भी बहुत अच्छी कंडीशन है,
आज गिरिराज शर्मा जी को आप क्या समझते हैं? तो भाई साहब कितने लोगों को बना दिया आपने? कम से कम 1000 से ऊपर। तालियां। मतलब यदि आप सिलेक्ट नहीं हो पाए तो आप दूसरे को रास्ता दिखाने वाले और ये बताने वाले, जैसे मैं यूपीएससी का एग्जाम मैंने भी दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आज मैं कम से कम इतना तो बता ही सकता हूँ कि ये गलतियां मैंने की थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम यार ये गलतियां मत करो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हम किसी कलेक्टर की गाड़ी से उतरते देखते हैं कलेक्टर को, तो हम सबको जलन होती है कि नहीं? किसको नहीं होती जलन? सबको होती है ना? तुम्हें क्यों नहीं होती जलन? खुशी होती है, बहुत बढ़िया, लेकिन जलन होना चाहिए। आज खुशी हो रही है, कल जलन। क्यों? यदि आप उसकी जिंदगी देखो, जब सब लोग शादियों में जा रहे थे, वो लड़का शादी में नहीं गया, पक्का। जब सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, मम्मी पापा के साथ घूमने जा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, तब भी वो लड़का उनमें नहीं रहा। भगवान के यहाँ देर है, देर नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप आज खुशियां मनाना चाहते हो तो मना लो, आज पटाखे छोड़ दो, बात है पूरी जिंदगी रोना। या दूसरी बात ये है कि आज मेहनत कर लो, आज त्याग कर लो, तो आगे जाकर के आप पूरी जिंदगी मजे, आप मजे करोगे, आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड होगा, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो मुझे भी थोड़ा सा कष्ट लग रहा है, मैंने अपनी लाइफ में जितनों को फ्री में पढ़ाया, उनके किसी काम नहीं आया। तो ये मुझे मतलब फ्री में पढ़ाने का कॉन्सेप्ट कभी भी अच्छा नहीं लगा। फ्री में पढ़ाने का कॉन्सेप्ट कभी अच्छा, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझोगे वैल्यू। हाँ, तो एक काम करना, सिलेक्ट हो जाओ तो सबको पैसे देना, भले ही उसको दान कर दें, कुछ भी कर दें, गौशाला को दे दें, मंदिर में लगा दें। अब मेरा सुझाव है, कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए, भले आप टोकन मनी कुछ भी आप जो डिसाइड करें। पहली सैलरी तो वो देखे थे। अच्छा, आप क्वेश्चन आंसर कैसा होता है? मैंने अपना बहुत ज्ञान काम कर लिया, मैं कुछ पूछना हो पूछो, बिल्कुल। ये अवसर बार बार नहीं आते। यदि मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मैं उसका एक कारण बताता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिससे मैं पूछ पाऊँ। हम लोग सरल में पूछ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे दो साथी इस समय कलेक्टर है, बहुत दोस्त हैं। तुमने नहीं पूछा पहले भाई, बदमाश बदमाश बदमाश। Which sector is better for job in your opinion, private or government? देखो, मेरे बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहते, मैं उनसे कई बार कह चुका कि भाई घर में एक आदमी को ना मुझे शासनिक सेवा में रहना चाहिए, तो तैयारी करूँ। मेरी बड़ी बेटी है, उसने MIT से कंप्यूटर साइंस में BE किया है और मैं इस समय मॉर्गन स्टैनली में है बेंगलोर में। बिल्कुल मना कर दिया, पापा ना तुम्हारी शनिवार है ना तुम्हारा रविवार है। तो बेटा ये चॉइस, यदि तुम्हें लगता है कि हमें, देखो प्राइवेट लोग या प्राइवेट कंपनी को एक गरीब से मतलब है क्या मतलब? नहीं, कॉर्पोरेट से मतलब है। उनको मतलब उनसे है जितनी कम से कम 100 करोड़ आमदनी है, उससे ऊपर का समझ।
तो यदि आप ऐसा सोचते हो कि गरीबों के आंसू पहुंचना चाहते हो, गरीबों की जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हो, आपके कुछ स्वप्न हैं कुछ अच्छा करने के, तो आपको गवर्नमेंट में जाना चाहिए। यहाँ पर पैसा उतना नहीं है, बिल्कुल सच है। जैसे मेरी बेटी को इस समय 24-25 लाख रुपए मिलते हैं, मुझे उसके आधे मिलते हैं और 26 साल हो गए। ठीक है, लेकिन जो संतोष की भावना है, जो संतोष का भाव है, आप लोगों का भला करना है, वो आपको सरकारी सेक्टर में नहीं है। तो यदि आपको लगता है कि आपको पैसा कमाना है, अपने लिए जीना है, तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ। और ऐसा लगता है कि दुनिया के लिए जीना है, जनता के लिए जीना है, कुछ करना है, तो अब ये बड़े काम है पूरी जिंदगी। एक बड़ी अच्छी बात कही है, हाउ टू कम आउट फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। हम क्या चीजों को टालते हुए चले जाते हैं, और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूं। यदि कोरोना नहीं आता, मेरी किताब में सर, मैंने किताब लिखी है सूर्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ। ये किताब मैंने लिखी है रिजल्ट के हेड मुझे लगभग 4-5 साल लगे। और इसका मतलब ये है, सेकंड हाफ का मतलब कि यू आर नॉट टू लेट, आप अभी भी लेट नहीं हुए, आप अभी भी अपना सेकंड हाफ शुरू कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट के मैच में कहते हैं कि जब तक आपकी बॉल नहीं आई है तब तक रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है। ऐसी जिंदगी में जब तक आपकी आखिरी सांस बाकी है तब तक आप कमबैक कर सकते हैं। तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहा इससे, प्रोक्रेस्टिनेशन से, क्योंकि हमारा मन ये कहता है, देखो कोई काम करोगे तो उसमें मेहनत लगेगी ना, डालने में क्या लगता है, बस हो जाए यार, कल से शुरू करेंगे, आज कल 1 तारीख है, कल दिवाली है, कल महात्मा गांधी जयंती है, कल से शुरू करें। और ये पता नहीं कितनी महात्मा गांधी जयंती निकल जाती है। तो बेटा जिंदगी में यदि कुछ करना है तो स्टार्ट फ्रॉम नाउ, यहां से बाहर निकलो। यदि आपके पास किताबें नहीं है तो सीधे दुकान पे जाओ, किताब उठाओ और जाकर के, मैं एक चीज बताऊं, चाहे वनडे मैच हो चाहे 2020 मैच हो, शुरू के 5-10 ओवर में अच्छी बैटिंग कर लेता है, वो आगे रहता है कि नहीं। तो तुम मैंने जो मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं बिल्कुल बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैंने 3 महीने पढ़ाई की, भले सिलेक्शन 2 साल में, लेकिन 3 महीने मैंने ऐसी पढ़ाई की थी। मैं सुबह उठता था, देख लिया, बाथरूम फ्रेश सब हो गए, फिर ब्रेक लिया, हम लोग तो खुद खाना बनाते थे, खाना बना लिया, फिर ब्रेक लिया, एक आध झपकी ले ली, फिर ब्रेक लिया, अचलेश्वर मंदिर रोज जाते थे, आप भी कोई ना कोई मंदिर पकड़ लेना, मंदिर मस्जिद जो भी गुरुद्वारा जो आप कर सकते, और रात को 10 बजे सो गए। 3-4 महीने मैंने बिल्कुल